कादरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आज मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी ये पूछ के कि जो गोधरा वाला वाकया था वो क्या था कि जहां से सारे सिलसिले की इब्तिदा हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने आज एक दफा इस मौजू पे फिर गुफ्तगू के लिए रुजू किया। और सबसे पहले जो आज तक की होने वाली दहशतगर्दी, कल भी एक डॉक्टर साहब को शहीद किया गया, डॉक्टर जाहिर हुसैन, और आज फर्स्ट जनवरी से लेकर आज तक तकरीबन 280 के करीब शहादतें हो चुकी हैं और ये सिलसिला यकीनन जारी है। और जहां तक रहा गोधरा का वाकया, तो गोधरा के वाकये के अंदर रात की तन्हाई में जो कुछ हुआ और जिस तरह दहशतगर्दों ने, जो वहां छुपे हुए दहशतगर्दों ने वहां पर लोगों के घरों को, लोगों के इमलाक को आग लगाई और जो नुकसान जायदाद को पहुंचाया, इंसान की जिया हुआ, बहुत सारे साथी जख्मी हुए, और जिसकी इतला गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले इंतजामिया को दी गई थी, इंतजामिया को बताया गया था, बल्कि वहां के डीएसपी साहब गवाह हैं कि उन डीएसपी साहब को 5 दहशतगर्द पकड़ के भी दिए थे जिनको उन्होंने खुद अरेस्ट किया था। हमने बुलाया, डीएसपी साहब को इत्तला की कि ये 5 दहशतगर्द इस घर के अंदर मौजूद हैं, आप इनको अरेस्ट किया। उसका ये रद्द अमल नजर आया। उस वक्त तो वो 5 दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनका क्या हुआ ये इंतजामिया बेहतर तौर पर बता सकेगी। उसके बाद जिस रहमानिया मस्जिद जहां से फायरिंग हुई है दूसरे दिन, जहां से उन्होंने उसका रद्द अमल दूसरे दिन शो किया, जो 5 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए थे जिनकी इत्तला थाने को दी गई थी, जिनकी इत्तला वहां के मौजूदा इंतजामिया को दी थी, वो उस वक्त तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन दूसरे दिन उसका रद्द अमल उन्होंने ये किया कि वहां पर जो चंद घर थे उस आबादी के अंदर सुन्नियों के, उनके घरों को आग लगाई गई, उनके कारोबार को आग लगाई गई, उनकी मार्केट को, होलसेल का गोदाम था। मेरे पूछने का मकसद एक ये भी था कि क्या गोधरा के वाकये में क्या एक जाती मसले को, एक तलाक के मसले को आपने 2 फिरकों की जंग में तब्दील किया था या नहीं किया था? बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था। वो डीएसपी साहब भी मौजूद हैं ऑन ड्यूटी। का मसला नहीं था 2 फिरकों में जी, ऑन ड्यूटी वो डीएसपी साहब मौजूद हैं और वो ड्यूटी पे हैं। आप उनसे पूछे वहां कि वो 5 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए थे एक दिन पहले कि नहीं। अक्सर हमारे इलाकों में जो सवार से रिटर्न होकर लोग आए हैं वो यकीनन कहीं तो पनाह लिए उन्होंने मुख्तलिफ इस तरह के शहरों में जाकर उन्होंने अपने आप को छुपाया है। वो लोग यहीं कहीं हैं और हम ये कब से कह रहे हैं कि कराची तालिबानाइजेशन की तरफ जा रहा है, जहां पे लोग छुपे हुए हैं। आप सोराब बोर्ड से आगे निकल जाए, आज वो फ्लैट देख लें जिसके अंदर क्या कहते हैं हमारे वो लोगों के गरीब अपनी पेंशन से। हमारे शो के ऊपर जब हम खत्म हुए थे कादरी साहब, हम सारे के सारे लोग एक बात के ऊपर तो मुत्तफिक हुए थे, वो ये बात थी कि तमाम तर जो सियासी जमातें उनके मुफादात हैं। आज आप तालिबानाइजेशन की बात कर रहे हैं और स्वाद से जो अनासिर हैं उनकी बात कर रहे हैं। कादरी साहब ये फरमाइएगा कि आपके जरिए, यानी कि आपकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो गिरफ्त है उसे कहा जाता है कि वो कमजोर हुई और वहां आप या आपके मुखालिफिन ने मसाजिद पर कब्जा करके अपनी ताकत का ऐलान किया। तो क्या आप समझते हैं कि ये मौजूदा जो हालात हैं, मजहबी नुमाइंदगान को बिठाकर रियासती इदारों की बालादस्ती पर इत्तेफाक राय हासिल किया जा सकता है? एक देखिए, इसमें सबसे अहम बात है कि मुख्तलिफ दौर में टारगेट किलिंग जो हुई है वो मुख्तलिफ अंदाज से हुई है। कभी जबान की बुनियाद पर हुई है, कभी मसलक की बुनियाद पर हुई है, लेकिन जो मौजूदा टारगेट किलिंग है इसके अंदर कोई समझ में नहीं आ रही कि ये टारगेट किलिंग करने वाला कौन है। क्या वो पैराशूट के जरिए जमीन पे उतरता है, क्या वो किसी जंबील पहना हुआ है, कोई ऐसा जुब्बा पहना हुआ है जो नजर नहीं आता है, वो इन्हीं रोड से आता है, इन्हीं रोड से कत्ल करके चला जाता है, आदमी को निशाने पे लेकर चला जाता है, टारगेट करके चला जाता है। कहने की बात यह है हमारी इतनी 16 एजेंसियां काम कर रही हैं, 16 इदारे काम कर रहे हैं, सब ये हमें हाई अलर्ट कर रहे हैं, हाई अलर्ट है, रेड जोन है, ये है और ये इंतजामी सारे किए हुए हैं, लेकिन उसका अमल क्यों नहीं है? आज आप जब तक दहशतगर्द को आप सजा नहीं देंगी, आप जब दहशतगर्द को कैसे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, उनको अदालतों में पेश नहीं करेंगे, स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा नहीं बनाएंगे, आपके पड़ोसी ममालिक के अंदर बम धमाका होता है। कादरी साहब, मैं सवाल ये आपसे कर रही हूं कि क्या मजहबी नुमाइंदगान को बिठाकर इनकी मौजूदगी में क्या रियासती इदारों की बालादस्ती पर इत्तेफाक राय जो है वो हासिल किया जा सकता है? क्या ये हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये जैसे इन्होंने आज बिठाया, अगर ये आज पहले दिन से बिठाए, जैसे कोर कमेटी इन्होंने बनाई है,
कोर कमेटी सिर्फ 2 आदमियों की बनी है, 2 पार्टियों की, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो और पार्टीज हैं आप उनकी भी नुमाइंदगी रखें, आप उनसे राब्ता रखें, जब कोई इत्तला होती है इसके ऊपर आप गुफ्तगू करें। आप फोन नहीं अटेंड कर सकते, हम वजीर दाखिला से हमारी आज तक गुफ्तगू नहीं होती, ना हो पाती है, ना उनका फोन अटेंड होता है, आईजी सिंह से आज तक गुफ्तगू नहीं हुई इस मौजू के ऊपर। आप जो इदारे हैं, आज हम 152 से ज्यादा हमारी शहादतें हो चुकी हैं, 2 कायद जा चुके हैं, हम ये कहते हैं टॉलरेंस करें, आप हमें बताएं कहां पे आज लोग मगरमच्छ